लगता है खिड़की पर सपेरा सांप लेने आया है। रानी साहिबा, काम हो गया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने नागराज को देखकर मेरी इज्जत पर आंच आने से बचाया। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। सबको सब बदल गए तुम समीर। कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं हम दोनों। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे बिना बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं समीर, बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे मेरा दोस्त वापस लौटा दो, प्लीज समीर। छोटी ही सही, पर इस पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और मैं अपने पति को ऐसे जमीन पे सोते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने शाही बिस्तर के बिना नींद नहीं आती है ना। अब आराम से सोचो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मिल गई चाबी। अरे सुहाग रात मेरी थी, पर नींद तो आप सबकी उड़ी हुई है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अब पर आप सब ना थोड़ा ध्यान देना, वो अभी अभी सोए हैं, उठाइएगा मत उन्हें। अच्छा, अभी सोए हैं क्या? नहीं नहीं, फिर तो पूरी रात के थके होंगे, हम क्यों उठाएंगे हैं? जी जी साहब। सासू माँ, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो रही होंगी, पर हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। इनफैक्ट सब कुछ ठीक है, और ज्यादा प्यार बढ़ गया है। आप सबकी नींद उड़ा दी मैंने, बहुत मजा आया। एक्सक्यूज मी। लो जीजी साहब, गई भैंस बेड पर। हमारा मतलब है पानी में। हम खुद बात करते हैं समीर मन्ना से। जी जी साहब, चलिए। हाय जीजी साहब, यहाँ तो जंग हुई है, जंग, वो भी प्यार की जंग। रानी, हो गया आपका बोल के, अब जाइए यहाँ से बाहर। पर जीजी हमने तो जो देखा वही बोला ना। आगे है हमारी भी, हमें भी दिख रहा है यहाँ पे क्या है क्या नहीं। प्रताप ऐसा ही नहीं कहिए यहाँ से बाहर जाने के लिए। रानी, बाहर आ जाओ।
कुछ भी बोलती। क्या सच में यहाँ रात भर समीर बनना और वो लड़की? राजा साहब तो बहुत चैन की नींद सो रहे हैं। प्रताप भाई साहब, इन्हें उठाइए ना जरा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतनी देर तक सोए। जी सर, अभी उठाते हैं। सब ठीक तो है ना? राजा साहब, समीर साहब। अरे चंचल रानी, कोई सांप पाप नहीं है। लगता है राजा साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया। ठीक हो? हैं? सपना नहीं, कोई सांप पाप नहीं। आइए एक बार। क्या हुआ? बताइए हमें। सब ठीक है? हाँ, आप इतने घबराए भी क्यों? बताइए हमें, क्या बात है? आप तो जानती है ना हमें सांप से कितना डर लगता है। हाँ? कल सांप लेकर आई थी वो कमरे में। सांप? हमारा मजाक बनाया ना उसने छोड़ेंगे नहीं बुआ। आप जाइए, जाकर मुंह हाथ धो लीजिए। हाँ, जाइए। देख लिया आपने? क्या कहा था हमने? हमारा लाडला है, वो लड़की रिमझिम चाहे कुछ भी कर ले, हमारे लाडले को अपने जाल में नहीं फंसा पाएगी वो। चिच्ची साहब, राजा साहब तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। तो क्या हंसते हुए दिखेंगे आपको? जब तक वो लड़की रिमझिम इस महल से नहीं निकल जाती, वो चैन से नहीं बैठेंगे। इस सर फट रहा है हमारा, कॉफी क्यों नहीं आई अभी तक? थैंक यू, बिल्कुल परफेक्ट कॉफी है। रिया, यू आर द बेस्ट। परफेक्ट कॉफी एंड परफेक्ट हेड मसाज। आपको पता है आपके भाई को क्या चाहिए होता है ना? जानती हूँ। फालतू लड़की, दूर। घबराइए मत, मेरे पास अभी कोई सांप नहीं है। आपको बहुत सर दर्द हो रहा है? आइए, मैं आपको हेड मसाज देती हूँ। छुओ मत हमें। लोगों के डर का मजाक बनाना बहुत अच्छे से आता है ना तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? 3 दिन बाद हम दोनों को राजगद्दी पर बैठना, राजा रानी बनके सारी की सारी जिम्मेदारियां निभानी और भी बहुत कुछ करना है, और आप हमें छूने से मना कर रहे हैं। भूल गए क्या? हमने तो अपनी सुहाग रात भी मना ली। पति पति बनने की सारी रस्में निभा ली है हमने। चले जाओ। समीर बनना, क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं आप? कुछ टाइम के लिए बस अकेले रहने का मन है। जयपुर में एक मीटिंग भी है तो उसी के लिए जा रहे हैं। कल सुबह वापस लौट जाएंगे। कम से कम उस फालतू लड़की का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो बस आपकी सेवा कर रही थी, लेकिन आप ही मुझ पर भड़क गए। कुछ करूँ तो गलत, कुछ ना करूँ तो गलत। ऐसे कैसे चलेगा पतिदेव? जो प्राणी असहायों की सहायता करता है, दयालु और करुणाकारी होता है, उसको भगवान जी स्वीकार करते हैं। करुणा? ये क्या है? अरे आप हिंदी में बात करो ना। तभी तेरे हिंदी में मार्क्स कम आते हैं। व्याकरण है ये, व्याकरण। कौन सा कारण दी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्याकरण मतलब कि ग्रामर बुद्धू, ग्रामर। चुपचाप खड़ी रहे। छोड़ दो हमें। अभी आप सो जाओ कि बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट जी।
ये आवाज कहाँ से आ रही है? छोड़ दीजिए। सासू माँ, सासू माँ, छोड़िए उन्हें। ये क्या कर रही हो? एक के पाँव में स्लीपर है और इन लोग ने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हैं। लगता है ये नौसिखिए हैं। इन्हें तो संभाल ही सकती हूँ। घबराइए मत सासू माँ, मैंने अलार्म बजा दी है। बस अभी गार्ड्स और पुलिस वाले आते ही होंगे। क्यों डर गए क्या? अंदर तो आ गए, लेकिन बाहर जाने का प्लान नहीं बनाया था। पुरखों की हवेली है ये। अगर खिड़की से बाहर कूदोगे तो टांगे तो तुम्हारी पक्का टूटेंगी। ज्यादा बकवास मत कर। क्या कर रही हो? जाओ जाकर रुक जाओ, खड़ी रहो। मैं इसका गला काट दूंगा। नहीं, मैंने छोड़। प्लीज प्लीज आप इन्हें कुछ मत करना। मैं बाहर जा रही हूँ, फिर आप लोग निकल सकते हो। जा। उन्हें कुछ मत करना, प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत करना। ज्यादा होशियारी नहीं। आप ठीक तो है ना? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना? जीजी सा, हम तो ना इतना डर गए थे ना कल, हमें लगा कहीं वो गुंडे आपके ऊपर अटैक ना कर दें। इसलिए जैसे ही हमने शोर सुना ना, सबसे पहले हम दौड़ कर आए। आपको पता है ना जीजी, हम आपके लिए अपनी जान सूली पर भी चढ़ा। किसी को भी जान देने की जरूरत नहीं है। हमारी बुआ माँ पर जिसने हमला किया उसकी जिंदगी हमारी तलवार की नोक पर है। ठीक है ना? आपको पता क्या हुआ परेशान? हम इतना डर गए थे, एक पल के लिए लगा कि हमारी जान चली जाएगी। और वो लापरवाह लड़की अंदर घुस आई, वो बात उठा लिया उसने। हाँ, डंडा उठा रही है, डंडा उठा के मार रही है। इतनी सी तो है वो। हाँ, इतनी सी लड़की, गुंडे थे वो, पता है आपको? झांसी की रानी बन रही थी। अगर कुछ हो जाता ना हमको, तो आज आपकी बुआ माँ आपके सामने नहीं होती। सही बात है समीर वन्ना, आज हमारी जिज्जी सा हमारे बीच नहीं होती। हमें तो ऐसा लग रहा है चंचल रानी कि ये गुंडे भी उस छोरी के ही थे, वरना एक छोटी सी छोरी बताओ दो मुस्टंडे गुंडों से लड़ जाएगी क्या? कितनी इंटेलिजेंट है ना आप। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। इसके पीछे जिसकी भी साजिश है अभी पता चल जाएगा। हम अभी कमिश्नर को फोन लगाते हैं। कमिश्नर, हमें उन दोनों चोरों की कुंडली चाहिए जिन्होंने हमारी बुआ माँ पर हमला किया। हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं राजा साहब? महल में इतना बड़ा हमला हुआ है, कंप्लेंट तो हुई होगी ना इसकी? राजा साहब, महल से कोई कंप्लेंट आया और मुझे ना पता हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्या? हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। आप लोगों ने अब तक कंप्लेंट नहीं की। महल में इतना सब कुछ हो गया, किसी ने कंप्लेंट नहीं की। चाचा साहब चुप क्यों है सब? हाँ, जवाब दीजिए, किसी ने कंप्लेंट क्यों नहीं की अब तक? हम देते हैं आपको जवाब। हमने पुलिस कंप्लेन करने को कहा था, पर इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। वीरगढ़ के महल में ये चोट कहाँ से आए? कहाँ थे गार्ड्स? अरे जी साहब चिंता मत कीजिए, कान पकड़ के सबको महल से बाहर फेंक देंगे कामचोरों को। देखिए हमें माफ कर दिए, हमसे गलती हो गया, मजबूरी में चोरी करने आए थे। हम पढ़े लिखे, हमें यहाँ से जाने दिए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। गार्ड को बुला के कुछ नहीं होगा। आप अभी के अभी पुलिस को फोन कीजिए। अभी रुक जाओ, थाने में फोन लगाते हैं। रुक जाइए।
सासू माँ, वो चोर अपनी गलती की माफी मांग रहे। पुलिस को बुलाने से पहले मैं उन दोनों से बात करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या? चोर है, खूनी है, हमारी जीजा के गले पे चाकू रख दिया था और तेरे को बैठ कर उनके साथ चाय पीनी है? जो भी है तो वीरगढ़ की प्रजा है ना, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हम अंदर आ रहे हैं तुम दोनों से बात करने के लिए, पर उससे पहले तुम्हें सारे के सारे हथियार बाहर फेंकने होंगे। कहाँ है वो? बहुत न्याय करने का भूत चढ़ा है ना उसके सर के ऊपर। हम बताते हैं राजा साहब। वो दरवाजा खोली और चोरों के पास अंदर अकेली चली गई। उसके बाद आधे घंटे बाद बाहर आती है और कहती है आप इन दोनों को गार्ड की नौकरी पर रख दीजिए। क्या? हाँ, वीरगढ़ में चोरी की वारदात काफी बढ़ गई। रॉकी और नरेन हर रोज रात को साइकिल पर गश्त के लिए निकलेंगे। एक सेकंड, अब ये रॉकी और नरेन कौन है? वही दोनों जो चोरी करने आए थे। आप इन दोनों से बात करके इनकी सैलरी फिक्स कर दीजिए। अरे दिमाग खराब है के हैं? अब थारा हुक्म मानेंगे हम? हमारे राजा सा समीर बनना है, तू ना है छोरी। क्यों नहीं, हम वीरगढ़ की रानी सा हैं। अरे वीरगढ़ की रानी सा है? जीजा सुन रही है? अब हम इसका हुक्म मानेंगे क्या? ऐसे दिन आ गए हमारे। अरे आप चुप हो जाइए। राजगद्दी के समारोह में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और कहीं अगर ये गलती से रानी बन गई ना तो सबसे पहले आपका और मेरा पत्ता कौटेगी। चुप रहिए। बात तो सही कह रही है रानी। बहुत हुआ। तुम होती कौन हो अपनी मनमर्जी अनुसार हमारे लिए सब फैसले लेने वाली? अगर तुम वीरगढ़ की रानी सा हो तो हमारा लाडला राजा सा है यहाँ का। कहाँ है वो फालतू लड़के? राजा साहब तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, कहीं आज उस लड़की को घर से बाहर ना निकाल दें। बड़ी हीरोइन बन रही थी ना, अब समझ में आएगा इसे। बहुत शौक है ना इसे अपनी चलाने का। जानती नहीं है, इस महल में वही होगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि इस महल का राजा हमारा लाडला है। महल के लॉग सब कुछ चेक कर लेना। महल की सिक्योरिटी में कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। हे, समझती क्या हो तुम खुद को? आपकी पत्नी और वीरगढ़ की रानी। मुंह बंद रखो अपना। अभी तक राजगद्दी का समारोह हुआ नहीं और अपने आप को रानी घोषित कर दिया तुमने। इतनी बड़ी हो गई कि प्रताप चाचा सा को ऑर्डर दोगी तुम? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। तुम कॉमनर्स को सही गलत का फर्क पता है? एक चोर को चौकीदार बना दिया तुमने। कल को तो तुम किसी खूनी के हाथ में चाकू थमाकर उसे किचन में सब्जियां कटवाओगे और बोलोगे ये भी सही है। ये समझदारी है तुम्हारी? समीर, आप बहुत गलत समझ रहे हैं। समझ चुके हैं और अगर यहाँ पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी समझ ले, ये फालतू लड़की रानी नहीं। इस महल में हमारा हुक्म चलेगा और हमारी गैर मौजूदगी में हमारी बुआ माँ का। समझे सब लोग? और ये इस नकली रानी को तो हम पहली फुर्सत में बाहर निकाल के फेंकेंगे। रानी साकी जय! रानी साकी जय! रानी साकी जय! रानी साकी। कहाँ घुसे चले आ रहे हो हैं? रानी साकी जय। राजा साहब भी बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो। आने दीजिए। खम्मा गणी, गणी खम्मा। खम्मा गणी रानी साहब। हनी खम्मा। आपके फैसले ने तो जिंदगी बदल दी रानी साहब। हम आपके कितने आभारी हैं बता नहीं सकते। अब लगता है महल में कोई है जो हम जैसे लोगों की भी सुनता है। अब लगता है आपको? ये क्या कह रहे हैं? बहुत गरीबी है हुकुम, लोगों के पास नौकरी नहीं, इसलिए जुर्म का रास्ता पकड़ लिया है वीरगढ़ के युवाओं ने। कल जिन्होंने चोरी की थी बेचारे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। अगर रानी साहब उनको चाहती तो जेल भी भेज सकती थी, पर उन्होंने नौकरी दी। नरेन बेटा है हमारा, पिछले हफ्ते ही उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ आपकी वजह से उसे नई जिंदगी मिली। अब हमारे पैर मत छुए। वीरगढ़ इस रियासत की जिम्मेदारी
चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, लेकिन शाही परिवार का हर एक सदस्य अपनी प्रजा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब हमें इजाजत दीजिए। घनी खम्मा रानी साहब। घनीखम। घनी खम्मा रानी साहब। घनी खम्मा। रानी साकी जय, रानी साकी जय, रानी साकी जय, रानी साकी। जय। आप सही थे। मैं हूं एक कौम में, और एक आम आदमी ही दूसरे इंसान की दुख तकलीफ समझ सकता है। भले ही उन दोनों ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मजबूर थे। माफ कर दिए हम लोगों को, गलती हो गई। अब वो इज्जत की रोटी कमाए और अपने दोस्तों को भी सही राह पे लाने की कोशिश करे। एक माफी से कितनी जिंदगियां बच गई, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है राजा साहब। एक राजा का काम सिर्फ राजगद्दी पर बैठना नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा की दुख तकलीफ और परेशानी को समझना होता है, उन्हें खत्म करना होता है। आप चाहे तो आप ये मेरा फैसला बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अच्छे से सोच लीजिए। आपके एक फैसले से कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। जानते हो ये कौन है? समीर सिंह शेखावत उर्फ राजा साकी पत्नी। जहाँ समीर है वहाँ रिमझिम सेफ है। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।